हेलो मेरे प्यारे छात्रों, अभी आप लोग देख रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी और जो लोग कहीं किसी भी क्लासेज में हों, चाहे आप जानते हैं कि सांख्यिकी हर विषय में पढ़ाई जाती है, आप किसी भी क्लास में हों, कहीं भी हों, आप इसके वीडियो को देखिए, अपने लोगों को शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। हमारा यहाँ पढ़ाने का मेन उद्देश्य है कि हम ज़्यादातर न्यूमेरिकल तो हल कर लेते हैं, हमको न्यूमेरिकल आता है, लेकिन हमको उसके से संबंधित कि मीन मीडियन मोड कहाँ पे यूज करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन कहाँ यूज करेंगे, हार्मोनिक मीन कहाँ यूज करेंगे, उसकी उपयोगिता क्या है, अगर 5 माध्य बने तो पाँचों के काम क्या है, आपको समझ में भी आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। आप लोग मेहनत करिए, पढ़िए। आप जानते हैं कि जब हम मेहनत करते हैं, एक उद्देश्य बनाते हैं तो उसके लिए तत्पर होते हैं, और आपके लिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्लासेज आपके लिए बना रहा हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो, आपको प्रॉब्लम ना हो, आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। ठीक है। और उसी क्रम में हम तो पढ़ रहे थे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। मैंने प्रीवियस वीडियो माध्यिका बताया था कि आरोही अवरोही में हम लिख के और उसके बीच का पद माध्यिका, मध्य का पद ले लेते हैं तो ये माध्यिका होती है। तो माध्यिका में मैंने छोटी छोटी पॉइंट बताया कि चरम मूल्यों से बहुत कम प्रभावित होता है या एकदम नहीं प्रभावित होता है। कई पॉइंट्स को मैंने बताया कि ये आपकी ईमानदारी, चातुर्य या गुणात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। लेस देन, मोर देन जिस बिंदु पे काटते हैं कोई सीरीज का तो वो होती है माध्यिका होती है, जिसको कर्व से भी, हम तोरण से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग माध्यिका के बारे में एक अध्ययन छोटा सा वीडियो पीछे मैंने देखा था। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्रीवियस में जाके सांख्यिकी के जो 7-8 वीडियो हैं उनको देखें, समझें। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, या हमारा नंबर है 630 730 8142 पे आप व्हाट्सअप करिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी इस नंबर पे। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग करिए, आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर जाएगी। तो आज हम लोग एक स्थिति संबंधी माध्य में बहुलक पढ़ेंगे। बहुलक, बहु माने ज्यादा, जहां पे ज्यादा घनत्व हो, जहां पे ज्यादा केंद्र में ज्यादा लोग हों तो बहुलक है। जैसे जिसकी मात्रा ज्यादा है। आप कभी कभी निर्णय में ये देखते हैं, जब हम लोग 10 मित्र हैं, कोई काम करना है तो कुछ अलग अलग लोगों की राय होती, तो वहां पे कहा जाता है कि किसकी संख्या ज्यादा है, वही बहुलक। हमारा चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, ज्यादा वोट जिसको मिल जाता है वो चुनाव जीतता है, तो बहुलक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो बहुलक जैसे एक श्रेणी में बनाऊं कि अगर 2 7 12 8 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 2 फिर 5 फिर मान ले 8, इस तरह से अगर श्रेणी है तो इसका बहुलक ज्ञात करना है तो आप आरोही अवरोही में लिख लेंगे या गिन लेंगे कि एक लगा लेंगे किसका ज्यादा नंबर आया। तो हम देखते हैं 2 एक बार, 2 2 बार, 2 3 बार। 2 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए इसका बहुलक कितना होगा, मोड कितना हो जाएगा, मोड कितना हो जाएगा 2। 2 सबसे ज्यादा बार आया है। 5 5 2 बार आए हैं, 8 8 2 बार आए हैं। ठीक है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 2। पढ़ रहे हैं बहुलक में आपने क्या देखा कि जिसमें घनत्व या संकेंद्रण जहां पे ज्यादा होगा वही आपका बहुलक हो जाता है। तो बहुलक ज़्यादातर हम यूज करते हैं अपने निर्णय में, भविष्यवाणी में, पूर्वानुमान में, तो बहुलक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम उसके कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं जो आपके एग्जामों में आते हैं, कंपटीशन में आते हैं। जितने भी आप एग्जाम देंगे इसके बारीकों को समझिए कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, आप ध्यान से देखिए। चलिए हम अध्ययन करते हैं। नंबर 1, मोड शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच से है। फ्रेंच में जब फैशनेबल के लिए, फैशन के लिए मोड शब्द की उत्पत्ति हुई। फैशन में क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा लाइक करते हैं वही फैशन ट्रेंड में आता है, वही लोग उसको परचेज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बहुलक जो है व्यापार और उद्योग में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होता है। क्यों लोकप्रिय होता है? क्योंकि कोई भी उद्योगपति या कोई भी व्यवसायी यह चाहेगा कि हम वही चीज़ को प्रोडक्शन करें या उसी चीज़ को परचेज करें जिसके जो लोग ज़्यादा लोग क्रय करेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम आगे अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंच भाषा के उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से है, जिसका फैशन, ये अगर हम लैटिन में करें तो मोडस होता है, मैनर।
अगर हम लैटिन में देखें तो इसको हम मोडस या मैनर कहते थे, लेकिन फ्रेंच में इसको मोड कहा गया है, जो फैशनेबल के लिए, फैशन के लिए यूज होता था। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीडियन और मोड दोनों क्या है, स्थिति संबंधी माध्य हैं। स्थिति संबंधी माध्य हैं। प्रिफ्रेंस के लिए, मतलब कि पूर्वाधिकार के लिए, किसमें किसको प्रिफ्रेंस दिया जाए, कौन मेन है, उसके लिए हम मोड का प्रयोग करते हैं। सभी मानों पर आधारित नहीं। मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पे अभी दिए थे कि 2 ज्ञात कर लिए, लेकिन आपका 8, 7, 12 जो भी आया था वो उसको ध्यान में नहीं रखा गया। देखा गया कि किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए यह सभी मानों पर आधारित नहीं होता है। ठीक है। अब हम यू आकार, अभी हम देखें माध्यिका में जे आकार की श्रेणी के लिए माध्यिका लगाएंगे, यू आकार की श्रेणी के लिए हम क्या लगाएंगे, बहुलक लगाएंगे। आयत चित्र और बहुभुज, अगर हम इसको ज्ञात करें, आयत चित्र अगर आप देखेंगे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे, तो आयत चित्र अगर आप एक ये बन रहा है, अगर आप एक आयत चित्र बन रहा है, तो यहाँ पे जो सबसे अधिक ये बिंदु आता है, सबसे अधिक बिंदु ये जो पॉइंट्स काटता है, वही हमारा क्या होता है, मोड होता है। आयत चित्र और बहुभुज, बहुभुज आप जानते हैं वक्र और बहुभुज आपको पढ़ाया जाएगा, वक्र बहुभुज पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है। आंकड़ों को संकेंद्रण, ये तो मैंने बताया संकेंद्रण या घनत्व को, संकेंद्रण या घनत्व को दर्शाता है। सबसे अनिश्चित औसत होता है, अनिश्चित औसत होता है, तुरंत डिसीजन लेते हैं, अनिश्चित। ठीक है। समूह विधि, समूहन विधि एक ग्रुपिंग मेथड होता है। ग्रुपिंग मेथड का वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं जहाँ पे जैसे मैं एक बताऊँ, जहाँ ज़्यादा 2 बार आएगा, डिसीजन लेने में हमें दिक्कत है। जैसे मान लें अगर हमारे पास कोई श्रेणी है, मान लीजिए हमारे पास डिस्क्रीट श्रेणी यक्स और यफ है, मान लीजिए कि हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे 8, 15, 10, 5, इस तरह से आप देखेंगे आंसर क्या है। अगर ये 15 होता, ये 12 होता, तो आप देखते हैं कि ये इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो मोड हमारा 20 हो जाता है। हमेशा पद से उत्तर मिलता है। लेकिन अगर हम दोनों 15-15 कर दें तो हम क्लियर नहीं होंगे कि 20 होगा मोड की 30 होगा। तब यहाँ पे हम कौन सी विधि अपनाएंगे, ग्रुपिंग विधि अपनाएंगे, जहाँ पे कई ठो ज़्यादा आ जाएँ, संकेंद्रण वाले ज़्यादा आ जाएँ, या यहाँ पे 14 भी रहेगा, तो अगर आप देखेंगे तब भी आप बहुलक का यूज करना पड़ेगा, 20 के जगह 30 भी आ सकता है। ग्रुपिंग मेथड का हम वहाँ प्रयोग करेंगे जहाँ लगे कि यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, वहाँ ग्रुपिंग मेथड से हम करके लगा सकते हैं। ग्रुपिंग मेथड में एक चार्ट बनाना पड़ता है, 2-2 एक छोड़ के 2-2, 3-3 एक छोड़ के 3-3, इस तरह से जोड़ेंगे, ग्रुप बनाएंगे, ट्रिक लगाएंगे, जिसका सबसे ज़्यादा होगा वही बहुलक होगा। ठीक है। तो याद रखिएगा ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग बहुलक में ही करते हैं, संयुक्त बहुलक नहीं। जैसे माध्यिका हम संयुक्त नहीं ज्ञात कर सकते, उसी तरह बहुलक भी संयुक्त हम कंबाइंड नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्यापार और उद्योग में सबसे ज़्यादा बहुलक का प्रयोग होता है, सबसे ज़्यादा बहुलक। आप वही काम करेंगे जिसके ग्राहक ज़्यादा होंगे। आप जब भी कोई व्यापार करना चाहेंगे तो आप क्या देखेंगे, किसके ग्राहक ज़्यादा हैं। या कोई चीज़ आप बना रहे हैं, मान लीजिए आप कपड़ा बना रहे हैं, तो आप देखेंगे किस नाप के ज़्यादा लोग परचेज करने वाले हैं, उसी नाप को आप ज़्यादा बनाएंगे। इसका मतलब आपने मोड का प्रयोग किया। चरम मूल्यों से अप्रभावित या प्रभावित नहीं, आप माध्यिका भी चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होती है और बहुलक भी चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है, भविष्यवाणी के लिए प्रयोग। अगर आपको फोरकास्टिंग करना है, पूर्वानुमान लगाना है, ठीक है, आपको इंटरप्रेट करना है, तो आप बहुलक का प्रयोग कर, क्योंकि बहुलक में क्या होता है, भविष्यवाणी क्या होती है कि ये हो रहा है, ऐसी ऐसी कंडीशन हो रही, इसमें ज़्यादा लोग हैं, ये होने की संभावना है। किसी के चुनाव में है ये है, इसकी संख्या ज़्यादा है, आप इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसके वोट ज़्यादा हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है, तो इनके चुनाव जीतने की संभावना ज़्यादा है, तो दैट्स लाइक बहुलक का हम प्रयोग करते हैं। रीत रिवाज और वैज्ञानिक क्षेत्रों में बहुलक का प्रयोग किया जाता है। हमारे जो भी कस्टम्स होते हैं, रीत रिवाज, उसको हम वहाँ पे हम लोग बहुलक का प्रयोग करते हैं। असतत श्रेणी के लिए उपयुक्त, असतत यही आप देखेंगे, असतत जिसमें सतत ना हो, जिसमें CI हो, क्लास इंटरवल हो, 0 से 10, 10 से 20, वह सतत होता है, वह सतत होता है। उसके लिए आपको फिर फार्मूला लगाना पड़ता है। डायरेक्ट आप देखेंगे असतत श्रेणी के लिए सबसे उपयुक्त होता है और सबसे लोकप्रिय होता है। लोकप्रियता
के लिए सबसे लोकप्रिय भी होता है, और किसी की लोकप्रियता के बारे में जानना हो तो बहुलक का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसी आजकल देखेंगे लीडरशिप या कोई भी प्रोडक्ट है उसकी लोकप्रियता जानना हो तो किसके उसके कितने कस्टमर हैं, या लीडर कोई नेतृत्व तो उसके कितने अनुयायी हैं, उसको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं जब आता है हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कितने इतने लोग फॉलोअर हैं, या तो हम क्या उससे निर्णय लेते हैं कि हाँ इनके इतने फॉलोअर हैं, वो बहुलक की श्रेणी में आता है। ठीक है, जिसकी ज़्यादा संख्या, जितने ज़्यादा फॉलोअर रहते हैं हम कहते हैं वो बहुत अच्छा है, उसको इतने लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये देखते हैं सर्वाधिक संकीर्णता आप देख ही लिए हैं, घनत्व, सापेक्षिकता, रिलेटिविटी, मतलब तुलनात्मक हम अध्ययन घनत्व से नहीं करते। तैयार कपड़े, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में पूछेगा कपड़े तैयार जूते के आकार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मोड। अगर आप किसी जूते की दुकान में जाएंगे तो वह किस नंबर के सबसे ज़्यादा जूते रखेगा, 6, 7, 8, 6, 7, 8 के ज़्यादा संख्या में रखेगा। अगर मान लीजिए वो 500 क्वांटिटी के जूते रख रहा है, 500 उसकी संख्या है, तो 6, 7, 8 नंबर के जूते हो सकता है 450 संख्या यह हो। कुछ नंबर 10, 5, 9 नंबर के, 10, 20 9 नंबर के रख देगा, या थोड़ा 9 नंबर के बढ़ा सकता है, 10 नंबर के बहुत कम रखेगा, या 6 से कम 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर के चप्पल या जूते बहुत ही कम रखेगा। ज़्यादातर क्यों इसके नंबर के रखेगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पैर की साइज जो होती है वो 7, 8, 9 के आसपास ही रेंज करती है। 7, 8, 9 के वो ज़्यादा रखेगा, और इसके अलावा कभी कभी 6 के भी रखेगा और नहीं रखेगा, क्योंकि उसकी संख्या खरीदने वालों की या उसकी संख्या उस नंबर के जूते पहनने वालों की बहुत कम होती। डेट्स लाइक यूज फॉर मोड, फॉर इन ट्रेड, इन चाहे आप इंडस्ट्री किसी जगह यूज करेंगे तो आप इस तरह। ठीक है, आप अगर कपड़ा खरीदने जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, अगर आप जींस लेते हैं तो आप देखेंगे 28, 30, 32, 34 के कमर का ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं कि 20 का हो, 22 का हो, 16 का हो या 40 के हो, रखेंगे लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है। अधिकतर लोगों की जो साइज होती है कमर की 28, 30, 32, 34, इससे साइज़ के ज़्यादातर अगर जीन्स रखे जा रहे हैं, जीन्स की दुकान है तो इस साइज़ के ज़्यादातर रखे जाएंगे, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है, इनका घनत्व ज़्यादा है, इनका संकेंद्रण ज़्यादा है। लोकप्रियता के अध्ययन के लिए आप तो जानते हैं कौन लोकप्रिय, किसी क्षेत्र में जाइए तो लोकप्रिय कौन है आप सर्वे करेंगे, अरे इनको बहुत लोग जानते हैं, इनको बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो किसी श्रेणी में मोड एक से अधिक मान भी, यही सबसे ज़्यादा इसका डिमेरिट, एक से अधिक मान भी हो सकते हैं। ठीक है, और जब हम सतत श्रेणी में ज्ञात करते हैं तो जैसे मान लें हमारा आया 30 से 40, कभी कभी कुछ मान ऐसे होते हैं मोड लगाते समय कि 30 से 40 के बीच में आ गया, 30 to 40 के बीच में आना चाहिए, 40 से ज़्यादा की तरफ भी भाग जाता है, 41 भी हो सकता है। तो इसके अलग अलग विभिन्न प्रकार के सूत्र हैं, जो यूनिवर्सल इसके सूत्र हैं, जो ज़्यादातर सतत श्रेणी में सूत्र लगाया जाता है। L1 + F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 L2 - L1, या I इसको बोलते हैं इंटरवल। तो ये सूत्र लगाया जाता है, लेकिन कभी कभी जब उसके बाहर जाने लगते हैं तो ये अपोजिट हो जाता है। इसके कई ठो इस तरह सतत श्रेणी में इसके कई प्रकार के सूत्र बनते हैं, ज़्यादातर यही लगाया जाता है। यह कभी कभी अपने क्लास इंटरवल से, अपने वर्ग अंतराल से बाहर भी चला जाता है। बीजगणितीय विवेचन नहीं है, क्योंकि आप स्थिति संबंधी माध्य है तो इसका बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं, जैसे माध्यिका में नहीं है। अति सीमांत पदों को कम महत्व, ज़्यादा वह चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता, अति सीमांत पदों को कम महत्व देता है मोड। तो आप मोड समझ गए होंगे। मोड क्या होता है, जिसकी संख्या ज़्यादा हो। तो वो हम हर अपने जीवन में ज़्यादातर लोग मोड का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए किसी घर 10 लोग हैं और वहाँ पे खाना बनाना हो, कोई भी सब्जी एक प्रकार की बनेगी। अगर मान लीजिए कि सभी लोगों से पूछा गया घर पे कि आप कौन सी सब्जी खाएंगे और कौन सी सब्जी खाएंगे, तो मान लीजिए 5 लोगों ने कहा कि पनीर बनेगा, ठीक है, 3 लोगों ने कहा मशरूम बनेगा, और 2 लोगों ने कहा मटर बनेगा, मटर या मटर गोभी की सब्जी बनेगी। जो भी है, सब्जी एक बनना है। अगर हम माध्य लें तो पनीर, मशरूम, मटर, गोभी सब मिला के बनाएं, क्योंकि माध्य सभी पदों को टच करता है, माध्य सभी पदों को लेके चलता है, सबका साथ लेके चलता है। माध्यिका और बहुलक क्या होते हैं, सभी पदों से
प्रभावित नहीं होती। तो अगर हम एक सब्जी की बात करें तो घर पे जो गार्जियन रहेगी, माँ रहेंगी, वो कहेंगी भैया चलिए 5 लोग सबसे ज़्यादा पनीर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम आज क्या बनेगा, पनीर। कैसे उन्होंने निर्णय लिया, मूड से निर्णय लिया। कैसे निर्णय लिया, उन्होंने यह निर्णय लिया कि इसकी पनीर खाने वालों की घर में संख्या ज़्यादा है, मशरूम खाने वालों की 3 है, मटर गोभी खाने वालों की 2 है, इसलिए वो पनीर बनाना पसंद करेंगी क्योंकि उसकी संख्या ज़्यादा है। तो आप अपने मित्रों में, अपने घर में, अपने समाज में देखते हैं जिसकी संख्या ज़्यादा, लोग कहते हैं अरे इसकी संख्या ज़्यादा, यही बात मानिए। ज़्यादा लोग यह बात कह रहे हैं इसलिए यह बात सत्य हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है रीत रिवाज, फैशन, परंपरागत चीज़ों में हम मोड का डिसीजन ले लेते हैं, जैसे पिछले से वह चीज़ें चली आ रही हैं। आप घर पे देखते होंगे, कोई अगर रीत रिवाज की बात आई, हाँ इसको सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हम भी फॉलो करें। कुछ लोग हो सकता ना करें, लेकिन ये हम निर्णय लेते हैं कि इसको ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं इसलिए मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। यह मोड के ऊपर निर्धारित होता है। तो आप धीरे धीरे इसको समझ गए होंगे। आप समझ रहे होंगे कि इसके पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाए। हम लोग बहुलक के यूज़ को देखें कि बहुलक कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग माध्य के प्रयोग पढ़े कि माध्य का कहाँ करेंगे, माध्यिका का कहाँ करेंगे और बहुलक का कहाँ करेंगे। ठीक है, हमने तीनों पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध। तो ये देखना है, जैसे मोड का मैंने सवाल नहीं बताया, बहुत इजी होता है। अगर x का पद है, y का f है, तो 5, 15, 25, 35, 45 अगर ये दिया है, इसकी फ्रीक्वेंसी 8, 15, 18, 7, 6 अगर दिया है तो आप देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसलिए मोड क्या हो जाएगा, मोड बराबर 25। मोड बहुलक कितना हो जाएगा इसका, 25, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि हमेशा आंसर, ये आपकी डिस्क्रीट श्रेणी है, डिस्क्रीट श्रेणी है जिसको हम असतत श्रेणी या खंडित श्रेणी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं फ्रीक्वेंसी तो होती है लेकिन आंसर हमेशा पद से मिलते हैं। इसके दोनों में अंतर क्या है, जो ये होता है ये छात्रों का मार्क्स हो सकता है, छात्रों की लंबाई हो सकती है, मजदूरों की मजदूरी हो सकती है, वजन हो सकता है, ठीक है, सैलरी हो सकती है, मतलब पद ये होते हैं। फ्रीक्वेंसी हमेशा किसी न किसी की संख्या होती है, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। संख्या का मतलब ये होता है कि छात्रों की संख्या, मजदूरों की संख्या, महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या, पशुओं की संख्या, किसी न किसी की संख्या, दैट्स लाइक फ्रीक्वेंसी। और वह फ्रीक्वेंसी किसी न किसी की होगी। जैसे आप छात्रों की संख्या है तो छात्र की संख्या किसके लिए, या उनके वजन के आधार पे होगी, या उनके अंक के आधार पे होगी, या उनकी लंबाई के आधार पे होगी। एक आपको पद या आइटम से मिलेंगे, इसलिए आंसर हमेशा इससे मिलते हैं, या से। अगर हम यहाँ पे 8 लाख कर दें, 5 लाख, 15 लाख कर दें, 18 लाख कर दें, इसको लाख में हम कन्वर्ट कर दें, करोड़ में कन्वर्ट कर दें, अरब में कन्वर्ट कर दें, तब भी आंसर हमेशा क्या आएगा हमारे सामने, ये 25 ही रहेगा। तो आप देखिए कभी कभी जब हम सवाल को लगाते हैं मीन मीडियन मोड, तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम मैं क्वेश्चंस को देख के बता देता हूं कि आंसर इसी के आसपास रहेगा, क्योंकि इसके बहुत से कारण हैं। आप अभी कभी डिस्क्रीट और सतत श्रेणी का दीजिए, मीन का या मीडियन का, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि फ्रीक्वेंसी किधर तरफ घनत्व तो ज़्यादा है, तो आप अंदाज़ा लगा देते हैं किस क्लास इंटरवल में और कहाँ पे इसका मान रहेगा। तो हमेशा आंसर इससे मिलता है। जैसे मान लें अगर हमारा ये, अगर इसका किसी का वेट है क्लास में बच्चों का वेट है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अगर फ्रीक्वेंसी मान लें छात्र हैं 7, 12, 20, 18, 10, इस तरह से छात्र अगर हैं, तो अगर इसका कुछ भी मीन मीडियन मोड निकालेंगे तो आंसर 0 से लेके 50 के बीच में ही आएगा। चाहे यहाँ 700 हो जाए, 1200 हो जाए, 2000 हो जाए, 1800 हो जाए, 1000 हो जाए, लाख में हो जाए, लेकिन आंसर 50 और 0 के बीच में। और दूसरी बात है कि मीडियन मोड, ये 0 से 50 के मीड होगा 25, तो मतलब जो भी होगा 25 के आसपास। इसीलिए कहा जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके आसपास ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप रन करती हैं। 0 से 50 के बीच में 25 होगा, तो किसी का मान 25 से कम हो सकता है, किसी के पास मान ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसके फैलाव के ऊपर डिपेंड करता है मीन मीडियन मोड में। तो हमारे कहने का मतलब आंसर हमेशा इससे मिलता है, वजन से, मार्क से, लंबाई से, मजदूरी से,
ठीक है, आय से, व्यय से, इससे ये मिलता है। फ्रीक्वेंसी मतलब संख्या, संख्या एक सहारा होती है आंसर को ज्ञात करने के। यहाँ पे हम लाखों करोड़ों कर दें, लेकिन आंसर जब भी आएगा 0 से 50 के बीच के आसपास, 25 नहीं हो सकता, लेकिन उसके आसपास भी हो सकता है, बिखराव हो सकता है, 25 भी हो सकता है। इस चीज़ का आप जब आप पढ़िए तो ध्यान रखिए आपको इस चीज़ का, ठीक है। इसका मोड तो सीधे 25 हो जाएगा। अगर क्लास इंटरवल रहेगा तो हम सूत्र लगा देंगे L1, आप करिएगा जो भी प्रॉब्लम होगी। अगर सतत श्रेणी मान लीजिए इसका, अगर हम इसका देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 20, तो इसकी क्लास इंटरवल क्या है 20 से 30। अगर हम मोड की बात करें, मोड को अधिकतर जेड से हम इंडिकेट करते हैं, L1 प्लस L1 F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 L2 माइनस L1, या इसको हम I भी कहते हैं, इंटरवल, ठीक है, तो I भी कहते हैं। अब इसका F0 F1 ये है, F0 पूर्व का है, F2 ये है, ये L1 है, L2, ऐसे लगाएंगे तो मोड का निकल जाएगा। तो ये आसान होता है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ये किताबों में एग्जाम्पल है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यह सवाल क्वेश्चन ईजी होते हैं लगाना, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है अगर आप इसके फार्मूलों को सही से, कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम देते हैं कि मीन मीडियन मोड में रिलेशन क्या होते हैं, संबंध क्या होता है। तो नंबर 1 अगर आप देखें तो मीन की अगर बात करें, मीडियन की अगर आप बात करें, मीडियन की अगर आप बात करें, मोड की बात करें, तो मीन जो होता है ये गुरुत्वीय केंद्र होता है, या हम इसको कह सकते हैं संतुलन बिंदु होता है। इसकी बात करें तो ये मध्य बिंदु होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये शीर्ष बिंदु होता है। अगर पूछा किसी भी श्रेणी का शीर्ष बिंदु क्या कहलाता है, मोड। ये सब चीज़ें आपको ध्यान। अब तीनों में अगर रिलेशन देखें तो मोड बराबर होता है, मोड को हम जेड से इंडिकेट कर रहे हैं, मोड बराबर 3 m माध्यिका मीडियन माइनस 2 मीन। मीन को हम ये से करते हैं या एक्स बार से करते हैं, जैसे भी आप यूज करिए तो सिंबल उसका ये होता है, ये नोट कर लीजिएगा इसको। इधर कभी भी एग्जाम्पल इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मोड का मान मीन का मीडियन है, मोड का और मीडियन का मान दे दे तो मीन का मान पूछेगा, मीन और माध्य का दे दे तो मोड का मान पूछेगा। इसलिए आप इसको सूत्र में आप याद कर लीजिएगा। इसके कई तो सूत्र होते हैं, इसको आप बीजगणित पढ़ें, इसको ट्रांसफर करेंगे, ये 3m इधर माइनस हो जाएगा, इधर -2 है तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर उधर करके इसके कई के सूत्र बन सकते हैं। मेन एक है, इसको याद कर लीजिएगा। इसी सूत्र को हस्तांतरण करके, ट्रांसफर करके अनेक सूत्र बन जाते हैं। तीसरा है अगर सममित श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? सममित, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक श्रेणी है तो मीन मीडियन मोड, मीन को हम मान लीजिए एक्स बार से इंडिकेट करते हैं, मीडियन को एम जेड से, तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब घंटाकार आकृति है, जैसे बढ़े वैसे घटे। तो इसमें मीन बराबर मीडियन बराबर मोड, तीनों होते हैं। तीसरा, अगर ये घंटाकार आकृति इधर की झुकाव की तरफ है, शुरू में ऐसे बढ़े और दाहिने तरफ ज़्यादा हो, दाहिने तरफ ज़्यादा हो, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मोड तो यहाँ आ जाएगा। शीर्ष बिंदु यही है मोड। मीन हमेशा बीच में होता है, संतुलन अरे गुरुत्वीय बिंदु पे होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या आएगा? इसमें हम देखें तो मीन ज़्यादा आएगा, मीडियन फिर मोड। ये पॉजिटिव बोलेंगे, ऐसे को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, पॉजिटिव विषमता बोलेंगे, ठीक है। अगर ये चित्र बनता है, ये इस तरह जाके इस तरह बनता है चित्र किसी भी श्रेणी का, तो यहाँ पे आपका मोड होगा, तो इसको बोलेंगे निगेटिव। जो लेफ्ट साइड ज़्यादा झुका हो तो इसमें मीन कम होता है, मीडियन सबसे ज़्यादा क्या होता है? मोड। इसलिए हम इसको कह सकते हैं मोड ज़्यादा है, मीडियन फिर एक्स बार, ये ऐसे कह सकते हैं या ये कहिए। तो ये ध्यान रखना है कि पूछेगा निगेटिव, पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मीन होता है, फिर मीडियन फिर मोड। निगेटिव में सबसे ज़्यादा मोड फिर मीडियन फिर मीन। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। हेलो, हम लोग देख लिए कि मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशंस होते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि मीन का कहाँ प्रयोग करेंगे, मीडियन का, और मोड का कहाँ प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छे से आप समझ में आ गया होगा। इसमें जो हम फार्मूला लिखे हैं कि z बराबर 3m-2, ये इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन बनता है। और इस क्यूनेस में भी मैंने बताया कि अगर श्रेणी दाहिने तरफ ज़्यादा झुका हो तो पॉजिटिव, अगर इसमें मीन ज़्यादा आएगा मीडियन फिर मोड। ये देखिए मोर देन का है। अगर ये श्रेणी इस तरह से हो, अगर एक श्रेणी
यहाँ लास्ट में हो इस तरह से, तो ये होता है निगेटिव। निगेटिव आ जाएगा आपका। इसके उन्हें विषमता की बात कर रहा हूँ। विषमता जब आगे चैप्टर है, जब अपकिरण के बाद विषमता आएगी, तो लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें मीन कम होगा, मीडियन, फिर मोड कम होगा या मोड ज़्यादा होगा, ये मीडियन या फिर ये ध्यान रखना है। चौथा, कभी कभी मीडियन से एक रिलेशन होता है कि मीडियन, जो ये मीडियन है इससे रिलेटेड हम क्वार्टाइल चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन भी ज्ञात करते हैं। एकदम सेम लगता है, ये हमारे डिस्पर्सन में आएगा। डिसाइल ज्ञात करते हैं, परसेंटाइल ज्ञात करते हैं, ये हमारे अपकिरण के माप में आएगा। लेकिन आप जानिए कि मीडियन बराबर होता है 2QD 2 क्वार्टाइल डिविएशन, 5 डिसाइल बराबर 50 परसेंटाइल। ये नोट कर लीजिएगा। ये चतुर्थक विचलन, दशमक, शतमक, परसेंटाइल, ये नोट कर लीजिएगा। ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन एकदम सेम इसी तरह अपकिरण की ये मापें हैं, अपकिरण में ये पढ़ाया जाएगा। इस तरह से आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में करिए। हमारा नंबर है 630 730 और 81 और 42, इस पर आप व्हाट्सअप करिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी। मेहनत करिए, आपके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसकी नोट करिए, इसको समझिए कि क्या होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस गलत ना हो। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पहुंच पाए। आपको ज़रूर ये समझ में आ गया होगा। आप धीरे धीरे पढ़िए। इन फ्यूचर आपको सवालें भी बताई जाएगी। सवाल एग्जाम्पल किताब में दिया, आप लोग पढ़िए। जो समस्या मेन होती मैं बताऊंगा। अब इसके बाद आपका चलेगा गुणोत्तर माध्य, फिर उसके बाद हरात्मक माध्य चलेगा, फिर हम लोग चलेंगे अपकिरण, जिसको डिस्पर्सन बोलते हैं, जहाँ पे हम क्वार्टाइल डिविएशन, मेन डिविएशन, ठीक है, रेंज चाहे स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग ज्ञात करेंगे। उसके बाद